बुलाते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के काम क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जिसने, अब देखिए टोका टोकी करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी ये लोग जब बोल रहे थे चुपचाप सुना। हाँ बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी आपस में कोई बात नहीं, संजय जी प्लीज नहीं कोई नहीं, आपको आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर, सभी लोग आपस में बात प्लीज, आप प्लीज आप बैठे ऐसे धमकी देकर काम मत करो। आप विषय पे बोले, विषय बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप बोले विषय पर संजय जी, तो विषय बोलेंगे, विषय पर चलिए, बोलेंगे, विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले संजय सवाल करेंगे। मानिए मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं और उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए और ये जो उन्होंने शब्द वाक्य इस्तेमाल किया ये एक्सपंज होना चाहिए। सर बोलिए, मैं दिल्ली के काम बता रहा हूँ। आप दिल्ली के काम बताइए, आपस में दिल्ली की सरकार ने क्या किया है टिप्पणी न करें। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करने के लिए। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है बाबा साहब के लिखे गए एक एक शब्द को जमीन पे उतारने के लिए। दिल्ली के अंदर शिक्षा में हमने 25% खर्च किया, स्वास्थ्य में हमने 13% खर्च किया। दिल्ली में हमने बिजली फ्री दिया, पूरे देश में पहली सरकार है जो बिजली फ्री देने का काम करती है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे दिया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने इलाज मुफ्त किया, पानी मुफ्त दिया। दिल्ली के अंदर सीट पर बैठकर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, माननीय मंत्री, तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। और अगली योजना आ रही है, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में पहुंचाया जाएगा। हम महिला को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे। संविधान पर भी जोड़िए उसको, संविधान पर बोलिए, संविधान पर बोलिए संजय जी। संविधान के अंतर्गत मैं एक चुनी हुई सरकार के बारे में बोल रहा हूं। संविधान पर चर्चा हो रही है, दिल्ली में चर्चा होगी, संविधान पे आप बोले और दिल्ली में बोल रहा हूँ। दिल्ली के अंदर 200 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को हमने 2015 से बढ़ाकर प्लीज स्पीक ऑन 400 मीटर किया। संजय जी कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलिए। सर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई, आपने उनको नहीं रोका। प्लीज, अगर हम दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के काम को बता रहे हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं अपने विषय पर बोलिए। जिस राज्य से मैं चुना गया हूँ आपसे भी कर रहे हैं, उस राज्य में क्या काम हो रहा है, क्या ये देश की दर्द क्यों हो रहा है? प्लीज विषय संविधान पर चर्चा, तकलीफ क्यों हो रही है? संविधान पे चर्चा है, हर सदस्य से तकलीफ क्यों हो रही है? हर सदस्य से हम अपेक्षा करते हैं संविधान पर बोले। तो दिल्ली में जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। आप बोलते हैं प्रवोक करके, आप इसे मत बोलिए, ये सब चीजें नहीं जाएंगी, ये सब चीजें नहीं जाएंगी रिकॉर्ड पे। प्लीज वो बोल रहे हैं जेल आप उसमें बात न करें, आप बोले संविधान पर, आप प्रोग्राम को उसमें बात न करें प्लीज। प्लीज आप इस तरह टिप्पणी नहीं कर सकते माननीय सदस्यों पर, वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। इस तरह की टिप्पणी सदस्यों पर एक दूसरे पर करना, प्लीज आप विषय पर बोले। सर 3 सर आप ही का चेहरा दिख रहा है सर। नहीं मेरा चेहरा नहीं, चेहरा आपका दिख रहा, बोलिए तो सर आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3 लाख
रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम विषय पर बोलिए पे दिया संजय जी, है। विषय पर प्लीज, सर विषय पर बोलिए। सर तो आप मालूम है कि विषय पर बोले तो गाय मेरे बात पे जाएंगे। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, प्लीज प्लीज, ये मंत्री का चुनाव है। आप विषय पर बोले संजय जी। सर देश के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, संविधान के तहत वो सरकार चुनी हुई है, संघीय ढांचे का जिक्र उस संविधान के अंदर किया गया है, उसको आप क्यों नहीं मानते? दिल्ली की सरकार को क्यों नहीं चलने देते? हमारे सारे काम पे रोक क्यों लगाते हैं आप? आपने सबसे बेहतरीन देश की काम करने वाली सरकार, एक ऐसी सरकार, जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने पूरे देश का हवाला दिया। गुजरात का स्कूल देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो। उसने कहा हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया वो स्कूल देखना है। ये काम हमने किया। आज दिल्ली के स्कूल मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, अस्पताल के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, बच्चों शांत। मान्यवर ये हमारा टाइम खाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव भारत के संविधान का एक बड़ा पर्व माना जाता है। संविधान ने हमें ताकत दी, अपने हिसाब से विधायक चुनिए, अपने हिसाब से सांसद चुनिए, वही मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। दिल्ली में चुनाव क्या हो रहा है? दिल्ली में कैसे चुनाव कर रहे हैं लोग? ये महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग, चुनाव घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं। और वो कैसे करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा सर। दिल्ली के अंदर ये चुनाव घोटाले की मैं रिपोर्ट लेके आया हूं। ये रिपोर्ट आज पूरे देश को पता होनी चाहिए। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट कटवाने की अर्जी दी। जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने की अर्जी दी। तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ता ने 2,435 वोट कटवाने की अर्जी दी। क्या चुनाव के बारे में बोलना गलत? आप बैठे प्लीज। क्या संविधान के अंतर्गत चुनाव नहीं होता सर? आप बोले सर चुनाव के बारे में बोले। हाँ तो यार आप गायब। फ्री एंड फेयर इलेक्शन संविधान ने दिया। तुगलकाबाद में सर, तुगलकाबाद में एक बूथ है, बूथ नंबर 117, वहां कुल 1337 वोट है, उसमें से 554 वोट कटवाने की अर्जी 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दी। पालम में भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट कटवाने की अर्जी। माननीय संजय जी, रजौरी गार्डन सर चुनाव का अधिकार संविधान ने दिया। ऑथेंटिसिकेशन करेंगे। चुनाव का अधिकार संविधान ने दिया। जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव के घपले में नहीं होने देंगे। प्लीज आप इसे पर बोलिए, संविधान पर बोलिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक हो। आप इधर बोले, आपस में बात करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय